नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, योद्धा बैच का एक न्यू टॉपिक है अब दशमलव एवं भिन्न। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आज का जितना भी टॉपिक है सारा बेसिक कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसमें सब मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, दशमलव के भी रहेंगे और भिन्न के भी क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपका बेसिक ठीक हुआ तो भाई आप आगे के क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है भाई, तो चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अस्सी बटे 60 को निम्नतम पद में प्रदर्शित करने पर। अब न्यूनतम पद में बताना अर्थात इसका सरलीकरण करना है। ठीक है, जो कि इन ऑप्शन को मैच कर जाए, अर्थात भिन्न में बदलना है। ये जो संख्या है चाहे वो किसी भी संख्या से कटे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आता ही आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है। तो ये है भैया 80/60। ठीक है, यही है। तो मैं आपसे कहूं कि भाई ऐसी स्थिति में ये तो हमारा हो जाता है हर और ये हो जाता है हमारा अंश। ठीक है, ये बताना जरूरी है क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ जाओगे कि कौन सा हर है कौन सा अंश है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भैया, यहां से एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है भाई, ऊपर वाली संख्या तब तक काटनी है जब तक दोनों सेम टू सेम ना कट जाए। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि इस संख्या को मैं 2 से काटूंगा तो ये भी 2 से कटनी चाहिए। तो ये 2 से कितनी बार कटता है? 3 बार। और ये 2 से कितनी बार कटता है? आप कहोगे 4 बार। ठीक है भाई, तो मेरी जो भिन्न हुई है वो हुई है 4/3। ठीक है, तो भिन्न क्या हो चुकी है मेरी? आप कहोगे कि 4/3 मेरी भिन्न हो चुकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें मैच नहीं है क्या? तो आप अपने पास से लिख लेना कि 4/3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत? समझ गए हो क्या आप? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया तो। ठीक है, जो कहता है कि नहीं होगा 100% सिलेक्शन होगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप 15 में से 15 क्वेश्चन तो यहां से कर जाओगे अगर आपने मेरे द्वारा बेसिक कंप्लीट कर लिया तो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, आपके रिवीजन के लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं, काफी क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 27/21 को सरलतम भिन्न के रूप में हल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को भाई? कैसे कर सकता हूं? तो देखो, इसे सरलतम भिन्न में बदलना है। 27/21 मैंने बताया है तुम्हें कि ये मेरा हर होता है और ये मेरा अंश होता है। ठीक है भाई, अब मुझे किस संख्या से इसे डिवाइड करना? उल्टा कर दिया। चलो भाई, अंश बटे हर। ठीक है भाई, अब मैं इस संख्या को कितने से डिवाइड करूंगा? तो मैं इस संख्या को कितने से डिवाइड करूंगा? ये संख्या भी डिवाइड होनी चाहिए और ये संख्या भी डिवाइड होनी चाहिए।
तो आप कहोगे कि पहले 3 से काट के देख लेते हैं, तो 3 से कटा तो ये कटेगा 9 बार, और इसे 3 से काटूंगा तो ये कटेगा 7 बार। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/7। क्या ये संख्या अभी और कट जाएगी, तो मेरी भिन्न क्या आ चुकी है, तो आप कहोगे कि मेरी भिन्न जो आ चुकी है 9/7 आ चुकी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, यहां पर भी सही कर लेना, अंश बटे हर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, इसको भी न्यूनतम पद में व्यक्त करना है, अर्थात इसका न्यूनतम पद कितना आ सकता है, कैसे कर सकते हैं भी। तो क्या है, 385/735, ये क्या है, अंश, ये क्या है, हर। तो कौन सी संख्या से ये डिवाइड हो रहा होगा, तो आप कहोगे इसका अंतिम अंक भी 5 है, इसका अंतिम अंक भी 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा होगा। तो 5 से कटा, 5 सत्ते 35, 2 बचे 25, 5 बचे 25, इसे भी काट लेते, 5 एकम 5, 2 बचा 23, 5 चौक 20, 3 बचा, 5 सत्ते 35। ठीक है भाई, अभी किसी संख्या से कट रहा है क्या ये, ठीक है भाई, अब 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 से डिवाइड किया 11 बार, 7 से डिवाइड किया 21 बार। तो मेरी जो भिन्न आई है वो कितनी आ गई, तो भिन्न आई है मेरी भैया 11/21। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, 444/629 को निम्न पदों में व्यक्त कीजिए, यह प्रदर्शित करेंगे। तो 444/629, तो किस संख्या से कट रही होगी ये संख्या, है भाई कौन सी संख्या से कट रही होगी ये, कि संख्या से काटे भी, काटे इसे, कौन सी संख्या से काट के देखोगे, 2 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है क्या, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 2 8, 8 और 9 कितने होते हैं, 17, नहीं कटेगा, नीचे वाली संख्या नहीं कटेगी। फिर 7 से काट के देख लो, 7 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, तो कितने से कट सकता है भैया, कितने से कट सकता है, 9 से कट सकता है क्या, नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, कोई अभाज्य संख्या से ही कटेगा ये। ठीक है, तो इन ऑप्शनों के थ्रो करके देख लो, पता चल जाएगी कितने से कट रहा होगा। ठीक है, मैं इसे देखूंगा, ये करना है मुझे, मान लो पहला ऑप्शन रखा मैंने 17/11, अब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 से तो ये डिवाइड होने का नहीं है। ठीक है भाई,
अगर मैं 12 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, क्या 12 से डिवाइड हो जाएगा ये? इससे तो होगा नहीं, तो इससे देख लेते। 12 तिया 36। ठीक है भाई, कितने बचे? 8, 12 सत्ते 84। यानी कि मतलब ये संख्या 37 से कटी है 12 से डिवाइड करने पर। अगर मैं 17 से इसे भाग करके देखूं, 17 तिया 51, 17 सत्ते 119। ठीक है भाई, यानी कि मतलब ये संख्या, दोनों संख्या कितने से कट रही होंगी? आप कहोगे कि 37 से कट रही होगी, तब जाके ये 12/17 आएगा। जब ऐसी कंडीशन में आपको ये पता ना चले कि भाई करना क्या है, किस संख्या से काटना है, तो ऑप्शन के थ्रू जाओ, अंश को अंश के अंश से भाग दो, हर को हर से भाग करके देख लो, तो उससे पता चल जाएगा कि आपने किस संख्या से भाग दी होगी। ठीक है भाई, तो ये सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा कि 37 से डिवाइड होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि 37 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे कि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 12/17 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 5, 25/15 का सरलतम रूप क्या है? तो कैसे कर सकता हूं मैं? भाई 25/15 का सरलतम रूप अंश बटे हर, ठीक है भाई, तो डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड किया, 5 तिया 15, 5 से डिवाइड किया, 5 पंजे 25, तो मेरी भिन्न क्या आई है? तो आप कहोगे कि भिन्न आई है 5/3। कोई दिक्कत? कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भैया, 2100/50 का सरलतम रूप क्या है? तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को भाई मैं? ट्रेडमैन में क्वेश्चन आया हुआ है ये। 2100/50, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 5 से इसे डिवाइड किया, तो 5 से कटा, 5 चौक 20, बचा 1, 0, 5 दूनी 10। तो वो संख्या कितनी होगी? आप कहोगे कि 42 होगी, यही है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7, मिश्रित संख्या है को अनुचित भिन्न के रूप में लिखिए। राइट द मिक्स नंबर 6 सही 2/5 एज एन इम्प्रॉपर फंक्शन। तो इसे इम्प्रॉपर फंक्शन में लिखना है, मिश्रित संख्या को अनुचित संख्या में लिखना है, भिन्न में लिखना है। तो कैसे लिख सकता हूं भैया? ये संख्या 6 सही 2/5। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है भैया? ध्यान रखना सदैव, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इन दोनों की गुणा कर दो, इसे जोड़ दो। तो 6 पंजे 30, 30 सर 2 32। ठीक है भाई, 30 और 2 32 बटे में कितना? 5। यानी कि ये मेरा अंश हो गया और ये मेरा हर। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इन दोनों की गुणा कर दो, जो गुणनफल आए उसमें इसे जोड़ देना।
तो 32/5 इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यहां भी देख लेना हाईलाइट, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन की तरफ चले भाई। क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि ऐसे नहीं आते क्वेश्चन भी। सारे क्वेश्चन आर्मी में ही आए हुए क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उस समय फिर पेपर में गलत करने के चांस रहेंगे ज्यादा। तो इसे अनुचित भिन्न के रूप में लिखना है, प्रॉपर फंक्शन में लिखना है। तो 3 सही 2/3। तो कैसे बताया था मैंने? तो मैंने बताया है इनकी गुणा कर दो, जो गुणनफल आए उसमें 2 जोड़ दो, इस संख्या को। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 9, 9 में 2 जोड़ो 11, तो 11/3 मेरा हर ये रहेगा। तो हर मैंने नीचे लिख दिया और सोल्व करने के बाद अंश आया मेरा, ठीक है भाई। आशा करूंगा कि आप समझ गए होंगे। तो 11/3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है? इसे अनुचित भिन्न के रूप में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं हम? कैसे लिख सकते हैं भाई? देखो कर दिया इसे 5 सही 1/8, ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है? बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, करके बताओ क्या करना है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है और इसमें जोड़ देना है। तो इन दोनों का गुणनफल 8 पंजे 40, 40 में 1 जोड़ा 41, तो 41/8। तो ये मेरा क्या है? हर आ गया। ये मेरा क्या है? अंश, ठीक है भाई। तो ये मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 41/8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहोगे कि नहीं कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 12 से ही 3/5 को अनुचित भिन्न के रूप में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं अपन? कैसे लिख सकते हैं भाई? 12 से ही 3/5, तो कर दो इसे सोल्व। तो इसे भिन्न के रूप में जब मैं लिखूंगा भैया, इसकी मल्टीप्लाई, इसको ऐड, तो 12 पंजे 60, 60 में 3 जोड़ दिया, आप कहोगे 63, हर कितना है? 5 है, तो 5 ले दिया। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 63/5 इसका बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां। 11 सही 1/3 को अनुचित भिन्न के रूप में लिखिए। तो कैसे कर सकते हैं भाई हम? कैसे कर सकते हैं? तो 11 सही 1/3 को भिन्न के रूप में लिखना है। तो कैसे करते हैं भाई हम? आप कहोगे कि नीचे वालों की गुणा करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 11 तिया 33 और 1 34, हर कितना मेरा? हर यही रहेगा, कितना? 3, तो ये हो गया मेरा हर, ये हो गया मेरा अंश। कोई दिक्कत?
आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, 34/3 इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 17 सही 1/7 को अनुचित भिन्न के रूप में लिखना है। तो 17 सही 1/7 को भिन्न के रूप में लिखो तो कैसे लिखेंगे भाई? तो कैसे लिख सकते हैं, जल्दी से जल्दी बता दो, लिख कैसे? तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसे ऐड कर देते हैं। तो कर दो भैया, 17 सत्ते 119 और एक और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 120। 120/7 ये मेरा क्या हुआ अंश, ठीक है भाई, और ये क्या हुआ मेरा हर। तो मेरी भिन्न क्या हो गई 120/7। कोई डाउट? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 13। 0.25 को साधारण भिन्न में बदलिए। तो दशमलव वाले क्वेश्चन भी आ गए, इसलिए टॉपिक का नाम रखा था मैंने दशमलव एवं भिन्न। तो साधारण दशमलव को भिन्न में चेंज करना है। तो ऐसी स्थिति में कैसे कर सकते हैं भैया, सदैव याद रखना है ये 0.25 है। अभी जो सिर्फ दशमलव वाली संख्या है, ठीक है, उसने कहा है ऑर्डिनरी फंक्शन में चेंज करना है इसे। अब ये दशमलव की संख्या है, अगर मैं यहाँ पर अंक गिनूं तो कितने दशमलव के बाद 1 2 अंक है। तो यहां से मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया आप क्या काम करना, इस दशमलव को हटाना और 2 जीरो लगा देना। ठीक है भाई, अब मेरी संख्या कितनी बन चुकी है, आप कहोगे कि 25/100 बन चुकी है मेरी संख्या। ठीक है, अब ये देखो कि 100 संख्या किस किस से कट सकता है। आप कहोगे कि 5 से कट सकता है, लेकिन 25 भी 5 से कटता है, ये बात सही है। फिर उसके बाद देखो कि 10 से 100 कटता है लेकिन 5 नहीं कटता, सॉरी 25 नहीं करता। तो 25 से 100 कटता है, आप कहोगे कि बिल्कुल कटता है। तो भैया 25 से काटा, 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो मेरी भिन्न क्या आई है, आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मेरी भिन्न आ चुकी है 1/4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहोगे नहीं है, तो मेरा ऑप्शन भी यही सही है। ठीक है भाई, ऑर्डिनरी फंक्शन में चेंज किया है मैंने इसे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, 4.21 को साधारण भिन्न में बदलिए। तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, साधारण भिन्न में चेंज करना है मुझे, कौन सा 4.21 यही संख्या है, इसे मुझे ऑर्डिनरी फंक्शन में चेंज करना है। तो क्या करूंगा, दशमलव के बाद अंक देखने कितने 1 2 अंक है, यानी कि मतलब मैं दशमलव हटा दूंगा, बटे में 2 जीरो लगा दूंगा। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सारे ऑप्शन पहले के ही हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, जो भी आंसर आएगा यही आएगा। तो अब ये संख्या 100 से या ये संख्या किसी ना किसी संख्या से डिवाइड होगी। आप कहोगे कि नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या, यहाँ पर सम संख्या।
तो मेरी भिन्न जो आ जाएगी वो आ जाएगी 421/100। ठीक है भाई, तो मेरी भिन्न क्या आ चुकी है, 421/100। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। इसको साधारण भिन्न में बदलना है, कैसे बदल सकता हूं मैं? तो इसको साधारण भिन्न में चेंज कीजिए भाई। संख्या लिख देता हूं मैं 6.46। ठीक है भाई, कर दो इसे चेंज साधारण भिन्न में, ऑर्डिनरी फंक्शन में चेंज करना। तो कैसे करते हैं भैया ऑर्डिनरी फंक्शन में चेंज इसे? तो देखो ऑर्डिनरी फंक्शन में चेंज करने के लिए यहां से दशमलव हटा दिया, कितने अंक है, 1 2, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दी। ठीक है भाई, अब मेरी जो भिन्न हो चुकी है 446/100 हो चुकी है। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि कोई परेशानी नहीं है। अब ये संख्या 2 से भी डिवाइड होती है, ये भी होती है 2 से डिवाइड, तो मैं कर सकता हूं क्या, या पहले ऑप्शन देख लो कि ऑप्शन कितने हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर लेना, क्योंकि इसी ऑप्शन में दिया है उसने इसी टाइप का, तो यही भिन्न हो जाएगी मेरी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 16, इसको साधारण भिन्न में चेंज कीजिए, ऑर्डिनरी फंक्शन में चेंज कीजिए, इसे कन्वर्ट टू ऑर्डिनरी फंक्शन। तो कैसे करते हैं भैया? तो ये जो संख्या है 3.14, ठीक है भाई, इसे मुझे किस में चेंज करना है? आप कहोगे कि मुझे भिन्न में चेंज करना है इसे। तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटा दिया, 2 अंक लगा दिए नीचे। ठीक है भाई, अब मेरी भिन्न हो चुकी है 314/100। कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इस संख्या को डिवाइड कर दिया मैंने इसे, कितने से, क्योंकि ये 2 से भी कटती है, इसे भी 2 से काट दो तो ये 50 बार कटेगा। इसे काटूंगा, 2 एकम 2, 1 बच्चा 11, 2 पंजे 10, 1 बच्चा 14, 2 सत्ते 14। तो मेरी संख्या जो भिन्न है वो क्या आएगी, भिन्न। तो आप कहोगे कि मेरी जो भिन्न आई है भैया 157/50। ठीक है, 157/50 मेरी भिन्न आ चुकी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, काफी क्वेश्चन आ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 2 क्वेश्चन और मिल जाएगा इसी टाइप का। कन्वर्ट टू ऑर्डिनरी फंक्शन, ऑर्डिनरी फंक्शन में इसे चेंज कर दो भैया। संख्या है 2.25, कर दो इसे भी सोल्व। कैसे करोगे? हो गया होगा इतनी देर में तो हो जाता है, लास्ट में 1 2 दशमलव हटाई, 2 जीरो लगा दी। अब ये संख्या किसी ना किसी संख्या से कट सकती है भैया। आप कहोगे कि 5 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, 5 चौक 20, 2 बचा 25, 5 पच्चे 25। अब ये संख्या भी कट जाएगी, 5 दूनी 10। अभी ये संख्या भी और ये संख्या भी कितने से कट सकते हैं? आप कहोगे कि 5 से कट जाएगी, 5 चौक 20 और 5 निम 45। तो मेरी भिन्न क्या आ चुकी है? तो मेरी भिन्न आई होगी भैया 9/4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है।
इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, 9/4। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, 1.25 को भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदल सकते हैं अपन? 1.25 को भिन्न में चेंज करना है तो कैसे करें भाई? तो करेंगे इसे चेंज। संख्या है 1.25। करो भाई जल्दी से जल्दी। तो देखो, इसे दशमलव हटा दिया तो कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, काट दो। किस संख्या से कट सकते हैं? ये कहोगे कि आप 5 से कट सकती है, तो इसे 5 से काट के देख लो। 5 दूनी 10, कितने बच्चे? 2, 5 25, 5 बच्चे 25। 5 से कटा, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत नहीं है ना? 25 भी 5 से कट जाता है और 20 भी 5 से कट जाता है, तो 20 को पहले काट लिया। 5 5 चौक 20, इसे डिवाइड किया, 5 25 25। तो मेरी जो भिन्न आ गई वो क्या आई है? भिन्न। तो मेरी भिन्न जो आई है वो आई है 5/4। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इसे दशमलव में चेंज करना है। डेसिमल फंक्शन, डेसिमल में चेंज करना है इसे। तो डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं भैया? भिन्न क्या है मेरी? 6/5 है, यही है ना? तो 2 तरीके से कर सकते हैं आप। अगर आप डायरेक्ट भाग देना जानते हैं तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, अन्यथा कैसे कर सकते हैं? दूसरा तरीका भी है। फर्स्ट टाइप ये है भैया, तो भैया मैंने 5 से इसे डिवाइड किया, 6 में 5 से भाग दी, तो कितनी बार जा सकती है? आप कहोगे कि 1 बार जाएगी। तो 5 से कटा, 5 एकम 5, बचा 1 शेष। यहाँ पर 0 लग गई, यहाँ पर दशम लग गया। 5 से कटा, 5 दूनी 10। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने इसे दशमलव में चेंज कर दिया। या फिर इसका मतलब ये है 6/5 का, कि मुझे 5 से 6 को भाग करनी है। 6 को भाग करूंगा मैं 5 से। ठीक है भाई, तो मुझे 5 से भाग करनी है। 5 से भाग किया मैंने इसे, तो 5 एकम 5, कितना बचा? 1 बचा। दशमलव लगाई, 0। 5 दूनी दशम 2, सॉरी। तो क्या मेरी शेषफल भी कुछ नहीं बचा? तो मेरा भिन्न में जब चेंज करने के बाद क्या आया है? तो आप कहोगे कि 1.2 आया है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.2। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 20, 13/4 को दशमलव में बदलना है, तो कैसे कर सकते हैं भैया? 13/4 ये अंश है और ये हर है, तो कर लो सोल्व भैया। कैसे करेंगे सोल्व? ठीक है भाई, सोल्व करो जल्दी से जल्दी। सोल्व किया हमने, तो 13 को 4 से डिवाइड करना है। 13 को 4 से डिवाइड करना है, तो कर दो।
4 किया, 12 छोटा रहता, बड़ा थोड़ी ना होता, बच्चा कितना 1। ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पर दशमलव लगा दूंगा तो ऑटोमेटिक एक जीरो आ जाएगी। 4 से कटा 4 दूनी 8, कितने बच्चे 2 बच्चे। अब एक बार मैं दशमलव लगा चुका हूं तो कितनी बार भी जीरो लगा सकता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। ठीक है भाई। 4 से कटा 4 पंजे 20, तो मेरी जो भिन्न का दशमलव रूप आया है वो आ गया 3.25। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका ऑप्शन ये सही है। ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59/25 को दशमलव भिन्न में बदलिए। यहां से भिन्न को तो वर्ड चलो कोई नहीं, ये जो भिन्न है इसे दशमलव में चेंज करना है। भिन्न है 59/25। ठीक है भाई। 25 से 59 को भाग करना है मुझे, तो कैसे कर सकता हूं? 25 को 25 से 59 को भाग किया मैंने, तो 25 का पहाड़ा ऐसा पढ़ लेते हैं जो 59 से कम रहता हो। 25 दूनी 50, कितना बचा? आप कहोगे कि 9 बचा, दशमलव लगा दिया तो जीरो लग जाएगी। अब 25 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जो 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। 25 किया 75, कितना बचा? 5, 8 में से 7 गया 1, जीरो लग जाएगी। 25 छिक्का 150, तो मेरी भिन्न को जब मैंने चेंज किया तो दशमलव में क्या आया बनकर? 2.36। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5.8 को दशमलव में बदलना, 5/8 को, तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को भी? यार कैसे चेंज कर सकता हूं भाई क्वेश्चन? तो देखो 5/8 को मैंने दशमलव में चेंज करना मुझे, तो कैसे करूंगा भैया? 5 को 8 से भाग देनी है, तो क्या 5 को भाग देने पर क्या 8 से 5 को भाग दूंगा चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो क्या कहने का मतलब ये है कि मुझे पॉइंट लगा दूंगा मैं, तो यहाँ जीरो लग जाएगी। तो 8 से 8 सिंह 48। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहोगे नहीं है। फिर डिवाइड कर दिया, वो सॉरी कितने बच्चे? 2 बच्चे, तो जीरो उतर जाएगी। 8 दूनी 16, कितने बचे? 4, 8 पंजे 40। तो 0.625, 0.625 इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ चले भाई। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने आने चाहिए। 0.6666 ... किस साधारण भिन्न के बराबर है? इसका मतलब यह है कि आगे भी 6 इसी प्रकार से है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई? देखो, अगर बिल्कुल शॉर्ट
मैं समझना है तो शॉर्ट से समझ लो, अगर बेसिक समझना है तो बेसिक से कर लेना। तो ये सॉरी, ये दे रखा है 0.66 डॉट 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 डॉट, यही दे रखा है ना। तो मैं इसे क्या मान लूंगा, इसका मतलब ये है कि 6 पर बार, अर्थात इस बार का मतलब ये है कि ये संख्या आगे भी बार बार काउंट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन का, जब बार लगा हुआ, जितने भी अंकों पर बार, ये बार जो है ऊपर वाला ये चढ़ा हुआ है, उतने 9 लिख दो। तो यहाँ पर एक ही अंक है, तो एक अंक पर बार है तो 9 लिख दिया। अब ये संख्या किसी से कटती है, आप कहोगे कि कटती है, किससे कटती है भैया, आप कहोगे कि 3 से कटती है। तो 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 से काटा 3 दिया 9। तो मेरी भिन्न क्या हो गई, आप कहोगे कि 2/3 मेरी भिन्न हो चुकी है। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान रखना, जब भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो उस पे बार लगा लो। अगर 2 अंक इसमें रिपीट होते हैं तो 2 अंकों पर बार लगाते। ठीक है, चले भाई अगले क्वेश्चन पे चले। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, आपके रिवीजन के लिए ही ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो करें भाई क्वेश्चन को। मैंने क्या कहा था, 0.555 डॉट 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 डॉट, यही है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, क्या करना है भैया, कर लो सॉल्व इसे, जैसे भी करना है आपको। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे हम। इसका मतलब ये है कि 5 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है भाई, अब 5 के ऊपर मैंने बार लगा दिया है, तो इसका मतलब है जितने अंकों पर बार होगा उतने 9 लगा दो। तो मेरी भिन्न क्या हो चुकी है, तो मेरी भिन्न यही हो चुकी है। ठीक है भाई, मेरी भिन्न यही हो चुकी है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 25, इसे कन्वर्ट कर दो भैया भिन्न में। कर दो भाई सॉल्व इसे। कैसे बताया था, ऐसे ही कर दो इसे क्वेश्चन को। एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, उस अंक के ऊपर क्या लगा देते हैं हम, बार। अगर 2 अंक रिपीट होते तो 2 अंक पर बार लगाते। इस बार का मतलब एक अंक पर ही बार है, तो जितने अंकों पर बार होगा उतने 9 लिख दो। अब ये 3 से 9 भी कटता है और 3 से 1 भी कटता है, 3 से 3 कटेगा एक बार, 3 से 9 कटेगा 3 बार। तो मेरी भिन्न क्या आ चुकी है, आप कहोगे कि 1/3 मेरी भिन्न आ चुकी है। कोई दिक्कत, आप कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1/3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये है किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो कैसे कर सकता हूं मैं क्वेश्चन को, कैसे कर सकता हूं भैया क्वेश्चन को। करे भाई, अब कर देखो संख्या बदल चुकी है
5 के बाद 7 7 7 7 डॉट 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 है, यानी कि मतलब 7 आगे भी कंटिन्यू है। तो इस स्थिति में क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं भैया, 5 7 अंक की तो बार बार है, तो 7 पर ही बार लगाएंगे मात्र। क्या, अब ये समझ लेना कि एक अच्छा क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ से कितने अंकों पर बार है, आप कहोगे 1 अंक पे बार है, किस पर है, 7 पर है। बचा कौन सा, 5 खाली बचा है दशमलव के बाद, तो उस पर मैंने क्या लगा दिया, 0, जिस पर बार नहीं है। दशमलव के बाद 5 पर कोई बार नहीं है ऊपर, ठीक है, तो ये 57 हो जाएगा। तो जिस पर बार नहीं है उस संख्या को इसमें से घटा दो, घटा दिया मैंने, तो कितने बचेंगे, आप कहोगे कि 52 बचेंगे। यहां पर कितने बचेंगे, 90। ठीक है भाई, 52 2 से कटता है, 90 भी 2 से कटता है, तो काट दो। तो 2 से कटा 26 बार, 2 से कटा 45 बार। तो मेरी भिन्न क्या हो चुकी है, 26/45। कोई दिक्कत, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अब 2 अंकों पर बार है मात्र, तो कैसे करेंगे, जैसे पहले बताया था। तो कर देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। करे भाई क्वेश्चन को, 0.576 इन दो संख्याओं पर बार है, तो कर देता हूं भैया, 2 9 लिख दो, 1 2, क्योंकि 2 अंकों पर बार है। बचा कौन सा, 5 बचा, तो 1 0 लिख दो, क्योंकि 5 पर बार थोड़ी ना है। ठीक है भाई, अब ये 576 हो गई। किस अंक पर बार नहीं है, 5 पर बार नहीं है, तो इसे घटा दो, तो कितने बचेंगे, आप कहोगे कि 571 बचेंगे बटे 990। तो क्या ये संख्या किसी से कट सकती है, 9 से कटने के लिए ऊपर वाली संख्या का योग 9 होना चाहिए, 9 का डिविजिबिलिटी होना चाहिए। 7 5 12 और 1 13, यानी कि मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है भाई, तो इसका मेरा जो भिन्न है बिल्कुल सेम है, यही है, कोई दिक्कत। अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 28। इस पे 2 अंकों पर बार है, तो कैसे कर सकते हैं भाई, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आर्मी का ही क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया, तो 0.08 पर बार, जैसे बताया था वैसे ही करना। कितने अंकों पर बार है, आप कहोगे कि दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार है, तो कितने 9 लिखूंगा, 2 9 लिखूंगा। तो क्या ये संख्या कट सकती है, नहीं कट सकती, तो मेरी क्या हो जाएगी, यही भिन्न हो जाएगी, 8/99। इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप कहोगे कि नहीं है। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर होगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, 29 नंबर क्वेश्चन कर दो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई, देखो दशमलव से बाद में इधर 1 अंक है और इधर 2 अंकों पर वार है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, इस 1 को अलग छोड़ दो, यानी कि मतलब बीच में प्लस का निशान लगा सकते हैं आप। अब कितने अंकों पर बार बचा, आप कहोगे कि 2 अंकों पर बचा, तो उतने ही 9 लिख दो,
कोई संख्या बच रही है, नहीं बच रही तो 6 लिख दो। क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है? आप कहोगे कि हो सकती है क्या? तो 9 से कटा 11 बार, 9 से कटा 9 चौक 36। तो अब मेरी भिन्न क्या आ चुकी है? 4/11। ठीक है भाई, 11 कम 11 और 4 15। ठीक है, तो 15/11 मेरा क्या आ जाएगा? भिन्न आ जाएगी। 11 कम 11, 11 4 15। या ऐसे कर लो भैया, इसके बट्टे में 1 लिख दो, 11 कम 11, 11 एलसीएम आएगा, 11 की गुणा इसमें करी, 1 की गुणा इसमें कर दी तो कितना आ जाएगा? फिर भी 15 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन को ध्यान रखना, दशमलव के बाद इधर जो अंक है दशमलव के एक साइड, तो उस संख्या को कभी नहीं घटाना, सिर्फ ऐसे करके लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ चले भाई, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन है का मान क्या होगा, तो मान बताना है। देखो वही क्वेश्चन है 2.2 का बार। तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को? जल्दी से कर दो। तो कर दूं भैया, यहाँ दशमलव का मतलब प्लस लिख दो यहाँ पर, एक अंक पे बार है बटे 9। कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। अब मुझे 9 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, तो 20/9 मेरी क्या आ जाएगी? भिन्न आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं भाई? देखो मेरा जो सिंपल मेथड है वो ये है कि उनके अंश को हर से भाग कर लो तो पता चल सकता है। कैसे भाई? ए ऑप्शन है, एक बी ऑप्शन है, एक सी ऑप्शन है और एक डी ऑप्शन है। पहला ए ऑप्शन है 1/2, इसका मतलब क्या होता है? 0.5 होता है, यही होता है ना? चाहे भाग करके देख लेना, पीछे से कहा था। 1/3 का मतलब क्या होता है? 0.33 होता है, यही होता है ना? 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब होता है 2.25। भाग कर लेना आराम से, दशमलव लगा के 10, 4 से 10 को डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजे 20। अगला ऑप्शन है 1/5, तो इसका मतलब होता है 0.2। तो इसने क्या कहा है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये तो सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, और ये सबसे छोटी। तो कौन सा आंसर मेरा सही हो जाएगा? तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जैसे बताया है ऐसी करके देख लेना। ठीक है भाई, तो कैसे कर सकते हैं भैया? ए ऑप्शन 4/15, बी ऑप्शन 1/3, सी ऑप्शन 3/10 और डी ऑप्शन 7/15। इसे डिवाइड किया, इसे डिवाइड किया,
देखो इसे डिवाइड करूंगा तो ये तो हो जाएगा 0.3 ही हो जाएगा। अभी इसे भाग करके आया हूं तो आप कहोगे कि इसका मतलब होता है 3। अब मुझे इसे भाग करनी है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया 0.0। 15 दूनी 30, बचे कितने 10, 15 छिक्का 90। दो ही अंक तक रहने दो। अब इसे ही ऐसे कहता हूं 15 चौका 60, कितने बचे 10, 15 छिक्का 90। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का आपको पता चल चुका होगा। छोटी संख्या तो ये है, ठीक है भाई, और बड़ी संख्या ये है। इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको एलसीएम द्वारा करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया है कि इस तरीके से कर सकते हैं आप तो भिन्न। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये संख्या दी गई है, इनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है भाई, अब ये संख्या कितनी है 2, 4, 5। ऑप्शन कितने हैं मेरे 4। तो सीधी सी बात है, मैं ऑप्शनों को ही भाग करके कर लूंगा। ए 8/25, बी 7/15, सी 2/5 और डी 3/10। डिवाइड कर दूं मैं भैया, काटा, 0 लगा दी, 25 दिया 75, कितने बचे 5 बचे, 0 हो जाएगी 50, 25 दूनी 50, 0 लगा दी यहाँ पे दशमलव लग के, 15 चौका 60, 15 छिक्का 90। यहाँ से ऐसे भाग करके देख लेना, आपको मैंने सिखाया है ना आपको। इसे यहाँ से 0 लगाऊंगा तो दशमलव, 15 चौका 60, एक 0 अपने आप, 15 छिक्का 90। ठीक है, इसलिए ऐसे लिख दिया मैंने। इसी प्रकार इसमें करना, 0 दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ 0, 5 चौक 20। इसी प्रकार इसमें करूंगा, दशमलव लगाऊंगा तो 0 मतलब 3 बार जाएगा ये। तो आप मुझे बता दो कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो भैया छोटी संख्या, ठीक है भाई, और ये कौन सी है बड़ी संख्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3/10। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले क्या। देख लेना, जब भिन्न को गिनों की 4 अंक देते हैं तो सभी को डिवाइड करके देखना है। यहाँ पे 5 दे रखे हैं इसलिए मैंने ऑप्शन का प्रयोग कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या करा अभी, ये वाली भिन्न है, 3 है और 3 ये संख्या है। तीनों को डिवाइड कर दोगे 1/2, 1/3 और 1/4। डिवाइड करके देख लो इसे कैसे कर सकता हूँ मैं, बता दो भाई, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दो। इसे डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब तो आधा होता है। इसे डिवाइड करने का लिए अभी बताया था 0.33 और इसे बताया था 0.25, यही बताया था ना। अब मुझे आप बता दो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें। तो आप कहोगे कि छोटी तो ये है, ठीक है भाई, और बड़ी क्या है ये है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या पूछिए, छोटी भिन्न पूछिए, तो 1/4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत
आप कहोगे नहीं है कोई दिक्कत, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसे करेंगे कैसे करेंगे। 4 डिजिट है, चारों को भाग करके लिख लो। 2/3, 5/6, 4/15 और 1/3। तो डिवाइड कर दिया भैया इसे, इसे डिवाइड कर दो, इसे भी डिवाइड कर लो और इसे भी डिवाइड कर लो। इसे तो मैं अभी डिवाइड करके आया हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है? 0.33। यही आई है ना। इस संख्या को डिवाइड किया तो 0 दशमलव लगाने के लिए यहाँ पर 0 और 3 से भाग करी, 3 छंग 18, 2 बचे 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, यही आएगी संख्या डॉट डॉट में। इसे डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ 0.6×8=48, 2 बचे 6×18, 6×18 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत। इसी प्रकार इससे भाग दिया 0, 15 दूनी 30, कितने बच्चे? 10, 10 100 हो गए, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90। ऐसे ही भाग करोगे तो ये भाग देने के बाद ये संख्या आएंगी। ठीक है भाई। तो इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, छोटी और भैया बड़ी कौन सी है? बड़ी। छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है आपको पता चल चुका है। तो 4/15 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कोई दिक्कत, कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। आर्मी में क्वेश्चन इसी तरीके के आए हुए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कोई? नहीं है। लगभग ये 35 क्वेश्चन थे। ठीक है। आशा करूंगा कि आपका बेसिक समझ चुके होंगे। तो कल कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है। सिंपल टॉपिक है, बेसिक पर आधारित टॉपिक है। बेसिक कंप्लीट तो पूरा टॉपिक कंप्लीट। अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो गया ना, तो आप एसएससी जीडी में इस टॉपिक से भी प्रश्न आते होंगे ना, या दिल्ली पुलिस में भी आते होंगे, तो उन्हें भी कर लोगे आराम से। पर डिपेंड करता है कि आपका बेसिक कैसा है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।